नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे आधार की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे आधार की लंबाई पूछ रहे और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि आधार की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि आधार की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखिए हमने जो है आधार को मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 6 सेंटीमीटर, x माइनस 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें आधार की लंबाई और हमें ऊंचाई पता चल गया, तो हम यहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या है 1 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है x माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 108। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल ले, या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच ले। अब देखिए अगर हम यहाँ अगर पुट कर ले, हम यहाँ पुट कर ले x इक्वल टू 18, हम यहाँ पुट कर ले x इक्वल टू 18। तो देखिए यहाँ 18 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, यहाँ 18 पुट करेंगे तो 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में। अब देखिए 18 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 108। यानी यहां से हमें x इक्वल टू क्या पता चल गया, 18 पता चल गया। और हमने x क्या मान के रखा है, हमने x मान के रखा आधार, यानी यहां से आधार क्या निकल के गया, आधार निकल के गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के गया, हमसे पूछ रहा है आधार की लंबाई, आधार की लंबाई क्या निकल गया 18 सेंटीमीटर निकल के गया। आंसर क्या निकल गया 18 सेंटीमीटर निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा। हमसे पूछ के रहे आयत का परिमाप पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे आयत का परिमाप पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आयत का विकर्ण और एक भुजा की लंबाई दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आयत का विकर्ण और एक भुजा की हमें लंबाई दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में विकर्ण की लंबाई क्या दिया, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 65 मीटर और एक भुजा की हमें लंबाई क्या दिया 63 मीटर। और हमसे पूछ रहे आयत का परिमाप। तो देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हमें परिमाप निकालने के लिए, देखिए यहाँ हमारा लंबाई कितना है 63 मीटर है, तो परिमाप निकालने के लिए हमें सबसे पहले आयत की चौड़ाई निकालना होगा। अब देखिए हम यहाँ आयत की चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का, यानी ये कोण हमारा कितना होगा 90 डिग्री का होगा। अब देखिए ये एक हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें हमें आधार की लंबाई पता है और हमें कर्ण की लंबाई पता है। तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा के लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां हम लंब की लंबाई या तो पाइथागोरस लगा के निकालें या हमें ट्रिपलेट याद हो। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है 16, 63, 65। अब देखिए यहां 65 हमारा क्या है, कर्ण है, 63 हमारा क्या है, 63 हमारा आधार है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 16 मीटर। यानी यहां से आयत की चौड़ाई क्या निकल के गया 16 मीटर निकल के गया। तो देखिए हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 2 गुने 63 मीटर प्लस 16 मीटर। अब देखिए 63 में अगर हम 16 ऐड करेंगे, 63 में 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 79 मीटर। 79 मीटर में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 158 मीटर। यानी यहां से हमारा परिमाप क्या निकल के आ गया, परिमाप निकल के आ गया 158 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 158 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले घन का भुजा निकालना होगा। अब देखिए हम घन का भुजा कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या दिया, 10√3 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होता है, घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई होता है √3 इंटू भुजा। अब देखिए ये हमें किसके बराबर दिया है, ये हमें 10√3 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से इस इक्वेशन से भुजा निकाल सकते हैं। यहां से हमारा √3 से √3 कट जाएगा, यहां से हमारा भुजा क्या हो जाएगा, यहां से भुजा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें घन का भुजा पता चल गया तो हम यहां से घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम यहां भुजा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, घन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 6 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहां से कुल सतहीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो नए आयतन का पिछले आयतन से अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ के रहे, नए आयतन का पिछले आयतन से अनुपात पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे नए आयतन का पिछले आयतन से अनुपात पूछ रहे। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है रेडियस r था और ऊंचाई h था। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर त्रिज्या जो है दुगुनी कर दी जाए तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, अब रेडियस हो जाएगा 2r। यानी यहां से अगर हम आयतन निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर और ऊंचाई आधा कर दी जाए तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा h/2। यानी नया आयतन हमारा ये हो जाएगा और पुराना आयतन क्या होगा, पुराना आयतन होगा पाई r स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हम यहां से नए आयतन और पुराने आयतन का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां से पाई काट सकते हैं, हम यहाँ h से h काट सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 4r स्क्वायर बटा 2 h2 हमारा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम r स्क्वायर से r स्क्वायर काट सकते हैं, 2 से 4 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहां से रेशियो क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 2:1। नए आयतन और पुराने आयतन का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदे हैं। 2 गेंदे यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे कि 2 गेंद निकाली जा रही है तो क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद नीली नहीं है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 2 लाल 3 हरी और 2 नीली, यानी टोटल गेंद कितना दिया, टोटल गेंद दिया है 7, जिसमें से 2 गेंद निकाला जा रहा है। यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम हो सकता है 7 गुने 6 बटा 2 गुने 1। 2 से 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 7 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो सकता है, 21 हो सकता है। अब देखिए कुल अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, हमें क्वेश्चन में दिया कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है। अब देखिए नीली गेंद है कितना, 2 गेंद है। तो देखिए 2 नीली गेंद को अगर हम निकाल देंगे तो शेष गेंद कितना बचेगा, 5 गेंद बचेगा। और 5 में से हम 2 गेंद चुन रहे हैं
तो यहां जो है कुल अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5 गुने 4 बटा 2 गुने 1। 2 से 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रायिकता, हमसे पूछ रहे प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देंगे तो प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें से हमारा कुछ भी कटने वाला नहीं है, यानी यहां से हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा, 10/21। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10/21 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहा है कि कितना प्रतिशत जो है प्रति माह EMI पर खर्च किया जा रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में उसका वार्षिक आय दिया हुआ है। हमें वार्षिक आय कितना दिया, वार्षिक आय दिया हुआ है 24 लाख रुपए। वार्षिक आय कितना दिया, 24 लाख रुपए। तो देखिए हम यहां से उसका मासिक आय निकाल सकते हैं। मासिक आय निकालने के लिए हमें इसमें 12 से भाग देना होगा। 12 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपए। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। मासिक आय कितना निकल के आ गया, 2 लाख रुपए निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक माह EMI में वह कितना भुगतान करे, प्रत्येक माह EMI में वह 40,000 रुपया भुगतान करे। प्रत्येक माह EMI में 40,000 रुपया भुगतान करे। और हमसे पूछ रहे कि कितना प्रतिशत जो है प्रति माह के आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च करे। तो देखिए 40,000 2 लाख का कितना प्रतिशत है, 40,000 2 लाख का 40,000 2 लाख का कितना प्रतिशत है। हम यहां से अगर प्रतिशत निकालेंगे तो यहां से हमारा 5 जीरो से ये हमारा 5 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 40 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 20%। यानी प्रति माह अपने आय का 20% EMI पर खर्च कर रहा है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या है। हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। आप देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का योग दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या 1 से तो दूसरी संख्या हमने मान लिया कि y है। तो देखिए हम यहां से अगर दोनों संख्या का योग निकालेंगे तो यहां से योग क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में योग क्या दिया, हमें क्वेश्चन में योग दिया 2490। यानी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2490 के। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं x का 6.5% ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा y के 8.5% के बराबर होगा। अब देखिए हम यहां से परसेंटेज काट सकते हैं, हम यहां से दशमलव काट सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 से जाएगा 13 बार में, इसे 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 से जाएगा 17 बार में। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x/y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 17/13। अब देखिए हमने मान लिया कि x अगर 17 यूनिट होगा तो y कितना होगा, 13 यूनिट होगा। तो देखिए हम यहां से अगर योग निकालेंगे, तो यहां से योग कितना हो जाएगा, यहां से योग हो जाएगा 30 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में योग कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में योग दिया हुआ है 2490। यानी इस 30 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2490 दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 249 को अगर हम 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 83 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया, 83 निकल गया। और हमसे पूछ रहे बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, 17 यूनिट वाली। 13 यूनिट से बड़ी हमारा क्या है, 17 यूनिट है। यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 17 यूनिट वाली। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 17 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 17 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 83 में अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 में 17 से गुणा करेंगे 51 के, एक हाथ में 5, 17 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 136। 136 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 141। यानी यहां से बड़ी संख्या क्या निकल के आ गया, 1411 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1411 निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपए में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। हमसे पूछ क्या रहा है, 100 संतरे का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में 100 संतरे का क्रय मूल्य क्या दिया, हमें क्रय मूल्य दिया 60 रुपया, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि परिवहन पर 15% का खर्च हो रहा है, यानी कुल लागत हम यहां से निकाल सकते हैं। हम यहां से कुल लागत निकाल सकते हैं। देखिए संतरे खरीदने में कितना खर्च हो रहा है, 60 रुपए। संतरे खरीदने में 60 रुपए खर्च हो रहा है, और परिवहन पर कितना खर्च हो रहा है, इसका जो है 15%, 60 का 15% परिवहन पर खर्च हो रहा है। तो देखिए यहां से हमारा टोटल लागत निकल के आ जाएगा। 60 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा, यानी टोटल लागत कितना हो जाएगा, 69 रुपया। टोटल लागत कितना है, 69 रुपया है। अब देखिए उसे लाभ कितना चाहिए, उसे लाभ चाहिए 20%। उसे लाभ कितना चाहिए, 20%। अब देखिए हमें जो है कुल लागत पता चल गया, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसे 20% का लाभ चाहिए। तो हम यहां से उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हम यहां से उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 20% उसे लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें जो है उसके लागत का 120% निकालना होगा। उसके लागत का 120% निकालना होगा, तब जाके हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 100 संतरे का विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 6 बार में, इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए 69 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो हम 70 में 6 से गुना कर लेते हैं। 70 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 420। और हमने जो है यहाँ एक ज्यादा ले लिया, तो हम इसमें से 6 माइनस करेंगे, यानी 420 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 414/5 रुपया। अब देखिए हम इसे अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो 8 × 5 = 40, हाथ में एक 14 जाएगा 5 से 2 बार में, हाथ में 4 दशमलव लगाएंगे, एक 0 आएगा, 40 हो जाएगा। 40 5 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी यहां से हमारा 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या निकल गया, 82.8 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 82.8 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया, हमें क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है कि 1 रुपए में 10 के दर से टॉफियां खरीद रहा है। 1 रुपए में 10 के दर से टॉफियां खरीद रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 10 टॉफी का सीपी दिया हुआ है, तो हम यहां से 1 टॉफी का सीपी निकाल सकते हैं। 1 टॉफी का सीपी कितना हो जाएगा, 1/10 रुपए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%। लाभ प्रतिशत क्या दिया, 25%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और 1 टॉफी का हमें सीपी पता चल गया, तो हम यहां से 1 टॉफी का एसपी निकाल सकते हैं। हम यहां से 1 टॉफी का एसपी निकालेंगे तो 1 टॉफी का एसपी क्या हो जाएगा, 1/10 का 125%। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 टॉफी का एसपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 25 से काटेंगे तो ये 25 से जाएगा 5 बार में, ये 25 से जाएगा 4 बार में, 5 से अगर हम 10 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहां से 1 टॉफी का एसपी क्या निकल के आ गया, 1 टॉफी का एसपी निकल के आ गया 1/8 रुपए, 1/8 रुपए। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया 1 टॉफी का एसपी क्या पता चल गया, 1/8 रुपए। यानी ये पता चल गया कि वह जो है उसे अगर 25% लाभ चाहिए तो उसे जो है उस टॉफी को 1 रुपया में 8 के दर से बेचना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपया है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। हमसे पूछ के रहा है, पुस्तक का लागत मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पुस्तक का अंकित मूल्य दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, डिस्काउंट परसेंट दिया है, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है, और हमसे पूछ के रहा है लागत मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है,
एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एमपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एमपी क्या दिया, हमें एमपी दिया हुआ है 1100 रुपया। एमपी क्या दिया 1100 रुपया, हमसे पूछ के आ रहा है सीपी पूछ रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है 20% और डिस्काउंट क्या दिया है 10%। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120, और हम इसमें से अगर 10 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 30 से काटेंगे तो ये 30 से कितने बार में जाएगा, ये 30 से चला जाएगा 4 बार में, और ये 30 से कितने बार में जाएगा 3 बार में। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 3300 बटा 4 रुपये। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे, तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 8 चौका 32, 8 बार में हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 10 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 10 4 से जाएगा 2 बार में हाथ में 2 20 जो है 4 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यानी यहाँ से सीपी क्या निकल के आ गया, लागत मूल्य क्या निकल के आ गया, पुस्तक का लागत मूल्य निकल के आ गया 825 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 825 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।